नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले गत दिवस 4 अक्टूबर को जो जेएसएस की परीक्षा हुई उसमें जो जीके से हमने प्रश्न किए थे 1 से लेकर 61 तक। साथियों, मूल रूप से जो जेएसएस की परीक्षा है पूर्णतः जीके पर ही आधारित है, उन्हीं प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो आज के इस भाग में हम प्रश्न संख्या 62 से लेकर के 121 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है इंग्लिश पार्ट। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 62 से लेकर 66 तक जो पूछा गया है, करेक्ट स्पेल पूछी है, अर्थात कौन सी स्पेलिंग जो है सही है। तो इसी को हम सबसे पहले आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 62 को। तो प्रश्न संख्या 62 में जो मेन शब्द पूछा गया है वह पूछा गया है ग्रिगेरियस, जिसका अर्थ होता है मिलनसार। तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग सही है ऑप्शन बी में GREGARIOUS, ग्रिगेरियस, जिसका अर्थ होता है मिलनसार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63 में। तो इसमें सही जो है वो है ऑप्शन सी, ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो इसकी स्पेलिंग है OVERWHELMING, ओवरवेलमिंग। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 64 में। तो 64 में जो पूछी गई एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं विशेषता के रूप में या किसी को श्रेय देने के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। तो इसका शब्द बनेगा ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 65 में। तो प्रश्न संख्या 65 में जो है विजुलाइज्ड, इसका सही रहेगा ऑप्शन ए, VISUALISED, विजुअलाइज्ड। तो आगे चलते हैं विजुअलाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाने के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 65 संख्या प्रश्न में। तो इसमें जो सही है प्रश्न संख्या 65 में, तो वह है ऑप्शन ए, सस्पेक्टेबल, इसका सही आंसर है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या क्षमा करें, प्रश्न संख्या 66 है, तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी, सस्क्रिप्टेबल, SUSCEPTIVLE। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 67 से लेकर 71 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमने। तो पहला देख लेते हैं हम। सबसे पहले पहला है प्रश्न संख्या 67 में, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। देयर वॉज एन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो देयर वॉज एन अन, इसका सही ऑप्शन आएगा अनईजी, ऑप्शन बी, देयर वॉज अनईजी साइलेंट आफ्टर द अनाउंसमेंट्स। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। तो वह है वी डिड नॉट हैव द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 69 में। तो प्रश्न है आई हैव टू कीप वेटिंग, यू आर ऑलवेज लेट फॉर अपॉइंटमेंट्स। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 67 में। तो प्रश्न संख्या 67 है, क्षमा करें, प्रश्न संख्या 70 है आपकी स्क्रीन पर। योर स्टेटमेंट इज रिपीट विद कॉन्ट्राडिक्शंस। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 में। तो वह कुछ इस प्रकार से है, यू विल हैव इंडिया बिफोर 2 months, यू विल हैव इंडिया बिफोर 2 months, तो विल पास। इसमें सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 72 में। तो प्रश्न संख्या 72 से लेकर 76 तक जो पूछा गया है, हमने अपोजिट वर्ड बताने हैं हर किसी के। तो प्रश्न संख्या 72 को हम सबसे पहले देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले है वैनिटी। तो वैनिटी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है मोडेसिटी। तो मोडेस्टी, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 73 देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 73 में है इसमें बोला गया है इम्प्रीवियस, तो इसका सही उत्तर है पेटेंट, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। पेटेंटेबल, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 74 देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 74 है। तो प्रश्न संख्या 74 में बोला गया है ऑर्डर्स, इसमें कहा गया है ऑर्डाकियस। तो इसके लिए सही उत्तर जो रहेगा प्रश्न संख्या 74 के लिए, तो वह रहेगा टाइम्ड, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 75 देख रहे हैं। तो इसमें कहा गया है सब्जरेट, तो इसका सही रहेगा ऑप्शन ए, लिबरेट। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 76 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 76 में कहा गया है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, एक्यूज़।
एक्सोनरेट का एक्यूज। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 77 से लेकर के 81 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ कहा गया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड स्टेटमेंट्स। इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न संख्या 77 देख रहे हैं, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, रेड ट्रेपिज्म। रेड ट्रेपिज्म इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। आगे चलते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर इज बायोग्राफी, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 79 है, वन हु लव ऑल द सन्ड्री कॉल्ड, तो वो होता है फिलंथ्रोपिस्ट, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डायरेक्टर, तो उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 81 में, तो उसमें कहा गया है अ पर्सन हु इज़ डिफरेंट टू हु इज़ इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, तो वो क्या होता है, तो इसका साथियों सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, स्ट्राइक, तो इसका सही अर्थ जो है सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 से लेकर के 86 तक पूछा गया है कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, तो प्रश्न संख्या 82 में है, यहाँ पे विशेष के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा। 83वां प्रश्न है, उसमें शुद्ध कौन सा है, तो उसमें उत्पन्न, डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 84 है, तो उसमें कौन सा है, तो ऑप्शन बी साहित्यिक सही रहेगा। प्रश्न संख्या 85 करेंगे तो उसमें सही ऑप्शन है पूजनीय, ए, और 86 में नमस्कार, ऑप्शन डी रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 में, तो प्रश्न संख्या 87 में कहा गया है इसमें है पटिशनर, पहला है पटिशनर, इसका सही अर्थ जो है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, इसमें सही रहेगा, अभ्यर्थी को पटिशनर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88 है, इसमें कहा गया है प्रोविडेंट, तो प्रोविडेंट के लिए जो सही अर्थ है दूरदर्शी को प्रोविडेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89 में प्रश्न पूछा गया है रिजम्सन के लिए जो सही अर्थ रहेगा स्थापन कहा जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। नोटरी पब्लिक में क्या है, तो नोटरी पब्लिक में लेख्य प्रमाणक के नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या जो 90 है, उसमें पूछा गया है इसमें पूछा गया है कनक्रेस के लिए जो शब्द यूज़ होता है वो होता है सम्मति, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 92 की तरफ। प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है पर्यायवाची आपने बताने हैं, पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। प्रश्न संख्या 92 से लेकर 96 तक, तो प्रश्न संख्या 92 में है अग्नि, तो अग्नि के लिए कौन सा अर्थ होता है, पावक। प्रश्न संख्या 93 में कहा गया झूठ, झूठ के लिए कहा गया है मृषा, पर्यायवाची होता है मृषा। प्रश्न संख्या 94 के लिए देखेंगे तो उसमें कहा है पत्थर, तो पत्थर के लिए कहा जाता है शैल, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 95 में पूछा गया है मिट्टी, मृदु, तो मृदु के लिए कहा जाता है नर्म। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 96, तो उसमें कहा है गति, तो गति के लिए कहा जाता है स्पंदन, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 97 देख रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, तो धर्मशाला में जो समास है वो तत्पुरुष है, रहने का स्थान, तो इसमें का शब्द जो आया इसके कारण इसमें वो है धर्मशाला जो है एक तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 98, तो इसमें कहा गया है चयन में कौन सी संधि है, तो चे प्लस अन्न जो होती है चयन होता है। आगे चलते हैं, इसमें अयादी संधि आई है साथियों। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 99, तो प्रश्न संख्या 99 में पूछा गया है देव की भाववाचक संज्ञा होती है, तो देव की भाववाचक संज्ञा देवत्व होती है साथियों, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 100 है, तो उसमें पूछा गया है कर्कशा, कर्कशा के लिए इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है, तो होता है सुशीला। कर्कश होता है कड़वा बोलने वालों से, उसका विपरीत क्या होता है सुशील बोलने में। प्रश्न संख्या 101 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उसका होता है खुशियाँ मनाना। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 102 की तरफ, तो प्रश्न संख्या 102 आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले आरंभ किया था, तो साथियों वो थे सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले आरंभ किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 103, तो इसमें कहा गया है 10 राज्य लड़ाई कौन सी नदी के तट पर हुई, 10 राजाओं के बीच में लड़ाई कहाँ पर हुई, तो साथियों वो परुशानी नदी के किनारे हुई। परुशानी नदी किसका वैदिक नाम है, तो बराबी नदी का नाम है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, उपनिषद शब्द का तात्पर्य क्या है, उसमें उपसर्ग और नी 2 उपसर्ग लगे हैं प्लस शद्रिल धातु है साथियों, तो
शद्रिल धातु लगी है जिसका अर्थ है उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात समीप बैठना, अर्थात किसके, गुरु के। तो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना, इसका सी और बी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 105 है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो साथियों त्रिशला था, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 106। तो प्रश्न है, दीपवंश है एक, तो साथियों दीपवंश जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 107 आपकी स्क्रीन पर है, हरिसेन किस शासक का राजसी कवि था? तो साथियों हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का था, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 108, मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था? तो साथियों वह था अलाउद्दीन खिलजी का, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 109 आपकी स्क्रीन पर है, तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? साथियों 1565 में हुई थी, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न है, तुलसीदास किस राज्य से संबंध रखते थे? तो साथियों तुलसीदास जो थे उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 111। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन का निषेध किया था? तो साथियों अकबर एक ऐसा राजा था जिसने सती प्रथा और झरोखा दर्शन को सबसे पहले निषेध किया था। प्रश्न संख्या 112 आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है, कौन नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसके सामने आपके सामने इसके ऑप्शन है, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव नारायण राव। तो इसका सही ऑप्शन का आंसर जो है इसका है बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 113, निम्न में से किसके द्वारा यूरोप से भारत का अंतरिप मार्ग अर्थात केप रूट किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने इसको खोजा था। कब खोजा? तो 1498 ईस्वी में इन्होंने इसे खोजा था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायक संधि आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड बेल्स कैसे थे जिन्होंने सबसे पहले सहायक संधि जो थी आरंभ की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 115 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय जो थे वो थे WC बनर्जी। तो आगे चलते हैं, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 116 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी? तो वेद समाज की स्थापना जो थी वो की थी केशव चंद्र सेन ने, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पर है, शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो साथियों शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर बजाते थे, तो बी ऑप्शन इसका सही है, इससे संबंध रखते हैं। नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो प्रश्न संख्या 118 है साथियों। तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 119 में। तो प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो साथियों 1799 में अर्थात 1789 में इसका आरंभ हुआ था। आगे प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर जो कमेंट के माध्यम से आप देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 121 में, हम्पी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 62 से लेकर के 121 तक के प्रश्नों को हल किया। आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए कमेंट के माध्यम से बताएं। अगले भाग में हम फिर से जीके भाग को करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है साथियों, तो भी मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमो नमः।